A very good evening, everybody. In today's session, I'm going to start with the new chapter environmental issue. ये हम इकोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंटल इशू. ये हम वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे. अप्रॉक्स 1 आवर का सेशन होगा. इसके अंदर हम सारे जो कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर वो मेनली हम डिस्कस कर लेंगे. और मेक इट श्योर कि इस चैप्टर का सेशन लेने के बाद वन सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे. ठीक है. तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल इशू. इन्वायरमेंट में इशू किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. बिकॉज ऑफ पॉल्यूशंस. एंड पॉल्यूशंस क्या है? दो सब्सटेंस हु अफेक्ट द इन्वायरमेंट. वो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस हु अफेक्ट द इन्वायरमेंट, उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन. एंड जो पॉल्यूशन करवाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो कि कॉज करते हैं पॉल्यूशन. पॉल्यूटेंट क्या करते हैं? कॉज करते हैं पॉल्यूशन. पॉल्यूशंस करवाते हैं. अब पॉल्यूशंस की हम बात करें तो एयर पॉल्यूशंस हैं, नॉइस पॉल्यूशंस है, वाटर पॉल्यूशन है, ये सारे हैं जो कि हम डिटेल फर्दर हम पढ़ेंगे चैप्टर के आगे. तो अब हम सबसे पहले पॉल्यूटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑरिजिन के बेसिस पे दो तरीके के पॉल्यूटेंट होते हैं. एक तो होता है नेचुरल पॉल्यूटेंट, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जो हमारे पॉल्यूटेंट हैं और जो हम पॉल्यूशन करवाते हैं ये दो तरीके के हैं. एक है नेचुरल एंड एक है एंथ्रोपोजेनिक. एंड जहाँ भी अब टर्म आता है एंथ्रोपोजेनिक, इसका मतलब है डायरेक्टली कि वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस प्रेजेंट है. तो क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरफेरेंस. यहाँ पे नेचुरल जो होगा वो नेचुरली तरीके से होगा. यहाँ पे इट मीन्स कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा. तो देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरफेरेंस. एंड इस केस में क्या होगा? एंथ्रोपोजेनिक के केस में यहाँ पे देयर इज़ ह्यूमन इंटरफेरेंस. ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये पॉल्यूशन होगा. वैसे ये चैप्टर इजी है बट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो वेटेज वाइज ये चैप्टर अच्छा है. फिर हम बात करते हैं कि नेचुरली जो पॉल्यूशन होता है वो किस किस प्रोसीजर की वजह से होता है. फॉर एग्जांपल वॉल्केनो इरप्शन, लैंडस्लाइड्स, यूवी रेज जो प्रेजेंट है. और सबसे मेन बात, जो 99% पॉल्यूशन होता है वो बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रोसेस की वजह से ही होता है. तो 99% पॉल्यूशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. एंड यहाँ पे जो अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें तो यहाँ पे होगा लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनो इरप्शन, वॉल्केनोज इरप्शन. एंड यहाँ पे यूवी रेज जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका पॉल्यूशन के अंदर. दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन. एंथ्रोपोजेनिक इट मीन्स जहाँ भी एंथ्रोपोजेनिक ये जो टर्म आता है इसका मतलब होता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्या होगा कि ह्यूमन की वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो होता है एंथ्रोपोजेनिक. तो ये इसका जो परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 99% अगर नेचुरली हो रहा है तो इट मीन्स 1% जो है, 1% जो ये ओरिजिन के बेसिस पे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस रिस्पॉन्सिबल है. अब क्या है ह्यूमन इंटरफेरेंस? मतलब ह्यूमन की क्या क्या, जैसे हम ह्यूमंस जो व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, एंड इंडस्ट्रीज से जो आवाज़ें आती है, नॉइज़, उसका जो एग्जॉस्ट है वो वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, एयर पॉल्यूशन कर रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहा है. तो इंडस्ट्रीज़ हो गई, माइंस, जो हम एग्रीकल्चर के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वीडीसाइड जो यूज़ करते हैं,
वीड्स, अनवांटेड प्लांट को किल करने के लिए। ये है फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं, ये सारा जो है ये करवाता है। अब अगर हम बात करें दूसरा जो पॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे ये दूसरा जो पॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल, जो वहाँ से जो पार्ट इन्वायरमेंट का इन्वॉल्व है वो हम डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इन्वॉल्व, इसके बेसिस पे है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड द सॉइल पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड द नॉइस पॉल्यूशन। ये हो गया कि कौन कौन सा पार्ट इन्वायरमेंट का इन्वॉल्व है। अब अगर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन के अंदर जो गैसेस हैं वो एयर पॉल्यूशन करवाती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोकिंग। दूसरा वाटर पॉल्यूशन जो करवा रहा है, जो एग्जॉस्ट है जो निकल रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये हो गया, ये वाटर पॉल्यूशन करवाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो नॉइस पॉल्यूशन है वो भी ये जो इंडस्ट्रियल जो वॉइस है, जो इंडस्ट्रीज़ के वजह से हो रहा है। एंड अगर हम बात करें सॉइल पॉल्यूशन की, तो ये बिकॉज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र्स, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, ये है बिकॉज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र्स, वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइडल ट्रीटमेंट्स, ये सारा एट्सेट्रा, इसके वजह से ये पॉल्यूशंस होता है। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन, कहाँ से वो निकल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन, जो पॉल्यूशन है वो 3 टाइप की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एमिशंस, ये जो है ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन एंड द एरिया बेस्ड पॉल्यूशन। तो सबसे पहला है पॉइंट सोर्स, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलेगा। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो स्वेज निकलता है, स्मॉल स्वेज। दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। इसकी अगर हम बात करें तो इट मीन्स जो एग्रीकल्चर का जो रन ऑफ निकलता है वो आएगा इसके अंदर, एग्रीकल्चर रन ऑफ इसके अंदर आ जाएगा। फिर जो तीसरा है दैट इज एरिया बेस्ड। तो इसके अंदर क्या है कि एक लार्ज स्केल पे किसी पर्टिकुलर एरिया, जो कि लार्जर एरिया हो, वहाँ से निकल रहा हो। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, माइनिंग एरिया हो गया, एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस, इनके जो कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ से जो पॉल्यूशन निकलेगा वो हो जाएगा एरिया बेस्ड। ठीक है, हमने क्या डिस्कस करा, हमने सबसे पहले देखा इन्वायरमेंटल इशू, जो इन्वायरमेंट में इश्यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं पॉल्यूशंस की वजह से। अब पॉल्यूशंस क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में और वो हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए। अब ये जो पॉल्यूशन करवाता है वो होता है पॉल्यूटेंट। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जो पॉल्यूशन है वो 2 टाइप के हैं, नेचुरल पॉल्यूशन एंड एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरली इट मीन्स वो नेचुरली हो रहा है, जो कि 99% ऑफ पॉल्यूशन नेचुरली होता है। इसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं प्रेजेंट है डायरेक्टली, जो कि लैंडस्लाइड्स, वोल्केनो इरप्शन, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह ये सारा है। एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो ये है लेस देन 1%, और 1% जो होता है पॉल्यूशन ये एंथ्रोपोजेनिक की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बींग्स व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो इनकी जो टाइम से जो चेक करवाना होता है, जो पेट्रोल डीजल
जो है इसके वजह से, जो उसका जो एग्जॉस्ट कम्बशन, इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, इसके वजह से, इंडस्ट्रियल माइंस से जो वेस्टेज निकल रहा है, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर, इनके वजह से। अब इन्वायरमेंट का कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, इसके बेसिस पे जो पॉल्यूशन है वो चार तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोकिंग वगैरह से हो रहा है, प्रेजेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोकिंग। वाटर पॉल्यूशन, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट। नॉइज़ पॉल्यूशन, जो कि इंडस्ट्रीज से क्रिएट होता है, जो कि इरिटेशन, हेडेक, डिजीनेस एंड स्लीपलेसनेस, स्ट्रेस वगैरह कॉज करता है। सॉइल पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड, ये है। ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन, कहाँ से वो निकल रहा है, तो जो पॉल्यूशन जहाँ से निकल रहा है, तो पॉइंट सोर्स एक स्मॉल एरिया से निकल रहा है, स्मॉल स्वेज। नॉन पॉइंट सोर्स जो एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा है, एरिया बेस्ड जो कि बड़े एरिया कॉम्प्लेक्स से निकल रहा है। तो ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ से कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ये हमने पॉल्यूशन के टाइप्स देखे। अब हम बात करेंगे पॉल्यूटेंट के बारे में जो कि पॉल्यूशन करवाते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट की हम बात करेंगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ये क्या है? तो ये दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या है? जो बायोडिग्रेडेबल है, इट मीन्स इसका डिकम्पोजिशन होता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इनका जो डिकम्पोजिशन है वो नहीं होता है, और अगर होता भी तो है, इफ अकर, इट इज़ वेरी स्लोली, बहुत ही स्लो होता है, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये जो है, ये जो बायोडिग्रेडेबल है, द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट जो बायोडिग्रेडेबल है, जिसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक स्वेज वगैरह है, इनका बायोडिग्रेडेबल पॉसिबल है। जो घर से कूड़ा निकलता है, मेनली किचन से, ये है। एंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एग्जाम्पल ये सबको पता होगा, एवरीबडी नो अबाउट द प्लास्टिक, ये हो गया। पॉलीथीन, ये हो गया। फिर डीडीटी, ये हो गया। हैवी मेटल्स, ये सारे हैं जिनका बायोडिग्रेडेबल जो है डिकम्पोजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है बाय एडिंग एनी सब्सटेंस। जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो डिकम्पोजिशन इसका हो जाता है, कुछ ऐड भी करना पड़ता है, बट ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका जो है ये बल्कि क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन हम इसके बारे में पढ़ते हैं, मेनली डीडीटी के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। ये हम पढ़ते हैं कि ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस हैं, जो पॉल्यूटेंट है, जिसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, ये क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होता है, और ये ट्रॉफिक लेवल, अकॉर्डिंग टू ट्रॉफिक लेवल ये बढ़ता जाता है इसका कंटेंट। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके। नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे जो पॉल्यूटेंट है वो दो तरीके के होते हैं फर्दर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फिर जो ये पॉल्यूटेंट हैं ये फर्दर डिवाइडेड हैं दो तरीके से, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्या है क्वालिटेटिव, क्या है क्वांटिटेटिव? जो क्वालिटेटिव है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और जो क्वांटिटेटिव है वो नेचर में ये पॉल्यूटेंट एग्जिस्ट करते हैं। ये सबसे पहला क्या है, नेचुरली नॉट एग्जिस्ट, बट ये क्या है, नेचुरली ये एग्जिस्ट करते हैं। अभी क्या है, मतलब नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मीन्स ह्यूमन इंटरफेरेंस से ये बन रहा है, तो ह्यूमन मेड होता है ये, ह्यूमन मेड। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर आ जाता है जो हम फर्टिलाइज़र्स बनाए हैं, आर्टिफिशियल्स, पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं, वीडीसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा,
जो ह्यूमन मेड है वो है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इट मीन्स, क्वांटिटेटिव ये जो टर्म है वो क्वांटिटी से रिलेट हो रहा है, तो इट मीन्स जो प्रेजेंट है, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद बियॉन्ड दैट क्वांटिटी वो है, वो एज अ पॉल्यूटेंट एक्ट करते हैं। बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लेवल, वी कैन से बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लेवल वो एक्ट करते हैं एज अ पॉल्यूटेंट। इसका एग्जाम्पल है CO2, सल्फर, ये है इसका एग्जाम्पल, एट्सेट्रा और भी है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके। फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है पॉल्यूटेंट का, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्या है ये हम देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, व्हाट इज़ द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो हैं उनका इमिशन एक सोर्स से होता है, एंड प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो आपस में रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन कराते हैं। एंड इसका एग्जांपल जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका एग्जांपल है पेन एंड ओजोन। ओजोन क्या करता है, डिप्लेशंस ऑफ ओजोन, ये ओजोन लेयर, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट हम पढ़ेंगे। तो जो पॉल्यूटेंट का है वो क्या क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करें, इमिटेड डायरेक्टली इन पर्टिकुलर सोर्स, emitted directly from the particular source, ये है। इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करें तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, दैट इज़ DDT, मेटल पार्टिकल्स एट्सेट्रा। ये हो गया। फिर हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का जो है फॉर्मेशन होता है। तो जो बिकॉज ऑफ रिएक्शन इन बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट विल फॉर्म। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पेन एंड ओजोन। ये होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एंड अगर इसकी हम बात करें दैट ओजोन। ये है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन, व्हाट इज़ पॉल्यूटेंट, और उनके क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एयर पॉल्यूशन। क्या है, कैसा है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशंस के बारे में। एयर पॉल्यूशंस क्या है? जो एयर पॉल्यूशन है वो सब्सटेंस जो एयर में प्रेजेंट है एंड वो हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए, वो होते हैं एयर, उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। एंड वो पॉल्यूटेंट जो प्रेजेंट, वो सब्सटेंस जो प्रेजेंट है जो कि हार्म कर रहा है ह्यूमन बीइंग को, इसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। तो दो सब्सटेंस विच इज़ हार्मफुल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which is harmful for human health, इसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट। और ये कॉज क्या करवाता है, एयर पॉल्यूशन। ये क्या करवाएगा, एयर पॉल्यूशन करवाएगा। ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि वो एयर जो पॉल्यूटेंट है जो इसमें जो प्रेजेंट है, ये दो टाइप के होते हैं। ये होता है एक जो सोर्स है एयर पॉल्यूटेंट का, इसका जो सोर्स है वो दो टाइप का है।
एक तो है फिक्स्ड, एक है मोबाइल। तो एक है फिक्स्ड सोर्स एंड एक है ऑटोमोबाइल। मोबाइल सोर्स है, मोबाइल सोर्स जो है ये सबको पता है, जो व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स जो यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, व्हीकल से क्या होता है, इनकम्प्लीट, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कंबशन से जो कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये मेनली एयर पॉल्यूशन करवाता है। फिक्स्ड की अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रही है, माइनिंग्स की वजह से हो रहा है, ये जो है ये फिक्स्ड सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है एयर के लिए, ठीक है। या फिर जो कंबशंस ऑफ हम ये कह लें वुड, चारकोल, ये सारा जो है इसके अंदर आ जाएगा। कंबशन ऑफ वुड, चारकोल, ये जो है ये करवा रहा है फिक्स्ड सोर्स। और ये व्हीकल्स जो इनका इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कंबशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसके वजह से क्या होगा, कार्बन मोनोक्साइड एंड डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन कॉज करवाते हैं। ये हो गया। अब नेचुरली भी एयर पॉल्यूशन प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि मेनली अफेक्ट करते हैं जिनका हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है, जो कि कॉज करवाता है एलर्जी। तो कुछ नेचुरली जो है पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, नेचुरली जो होता है बिकॉज ऑफ पॉलेंस, डस्ट एट्सेट्रा। तो अगर हम बात करें पॉलेंस के वजह से क्या होता है, तो इसकी अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें, सबसे पहला आता है हे फीवर, सबसे पहला पॉलन से ये हिट करता है। दूसरा ये अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अभी हम पढ़ेंगे चार्ट के अंदर अपने। तीसरा है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करवाता है, एलर्जिक रिएक्शन करवाता है, स्नीजिंग, कफिंग, रनिंग ऑफ नोज, इरिटेशंस ऑफ आई भी करवाता है, इरिटेशन इन आई, ये सारा ये करवाता है। पॉलन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने मेनली देखा जो सब्सटेंस जो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट के अंदर एंड विच इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट। एंड एयर पॉल्यूटेंट एयर पॉल्यूशन करवाता है। अब एयर पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करें तो उसका जो रिलीज़ होता है, उसका जो सोर्स है वो फिक्स्ड सोर्स है, ऑटोमोबाइल की वजह से भी होता है। फिक्स्ड सोर्स इंडस्ट्रियल एरिया, माइनिंग्स, कंबशंस ऑफ वुड, चारकोल, ये है। मोबाइल के अंदर हम मेनली डिस्कस करते हैं व्हीकल्स के बारे में। व्हीकल से क्या होता है, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कंबशंस ऑफ द फॉसिल फ्यूल होता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेचुरली एयर पॉल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ पॉलेंस, एंड पॉलेंस जैसे ही हिट करता है ये कॉज क्या करवाता है, हे फीवर, एलर्जिक रिएक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड इरिटेशन इन आई करवाता है। अब ये जो कार्बन मोनोक्साइड है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो कार्बन मोनोक्साइड है ये हमारे ब्लड में एंटर करता है एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करवाता है। क्या फॉर्मेशन करवाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करवाता है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी, ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी को डिक्रीज करवाता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया, जो कि आ जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो कॉमन एयर पॉल्यूटेंट है, ये फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है कि ये गैशियस इन नेचर के होते हैं, ये पर्टिकुलेट इन नेचर के होते हैं। अब ये जो पॉल्यूटेंट है जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये कहाँ से इसका सोर्स है एंड हमारे जो नेचर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट है, ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे, कॉमन एयर पॉल्यूटेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं। तो जो कॉमन एयर पॉल्यूटेंट है वो टू टाइप के होते हैं, गैशियस मटेरियल दूसरा है पर्टिकुलेट मटेरियल।
पर्टिकुलेट मटेरियल। तो इसमें हम सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज गैसियस मटेरियल। ये आपका है, इसके अंदर सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि क्या पॉल्यूटेंट है, क्या उसका सोर्स है एंड क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं। ये हम ऐसे चार्ट के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं गैसेस इन मैटर में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एज आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है ये व्हीकल्स के फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कंबशन के अंदर होता है। तो बिकॉज ऑफ ये जो इसका सोर्स है इनकम्प्लीट कंबशंस, इनकम्प्लीट मेनली इनकम्प्लीट से होता है, मेनली इनकम्प्लीट कंबशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑटोमोबाइल्स में जो प्रेजेंट होता है यहाँ से होता है। ये क्या करेगा, ये आपके ब्लड में एंटर करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करवाएगा। ये जो है ये जो फॉर्म करवाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करेगा, जो कि O2 कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करेगा, O2 कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करवाएगा, जिससे कुछ सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हेडेक, आई प्रॉब्लम, ये सारा कुछ एटसेट्रा ये करवाता है। डिजीनेस, कॉल इट डिजीनेस, ये सारा कुछ ये करवाएगा। ठीक है। दूसरे जो पॉल्यूटेंट की हम बात करें, जो हमारा जो दूसरा पॉल्यूटेंट है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब SO2 का जो फॉर्मेशन है, इसका जो सोर्स है दैट इज कंबशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल। तो इसका जो फॉर्मेशन है ये पॉल्यूटेंट हो गया, ये इसका सोर्स, ये इसके इफेक्ट्स। तो ये कैसे होगा, बिकॉज ऑफ कंबशन ऑफ एस कंटेनिंग फ्यूल, कि कुछ कारपेट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर होता है। ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एस कंटेनिंग फ्यूल का जब कंबशन होता है तो इसका फॉर्मेशन होता है। एंड ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस किस चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, इसके अंदर इसका रोल है। सल्फ़र का एसिड रेन के अंदर रोल है। एसिड रेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि एसिड रेन क्या होता है। बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड के वजह से ये बनता है। इसका pH 5.65 से डिक्रीज़ होता है। ये इरोजन ऑफ स्टोन और स्टोन कैंसर ये करवाता है। ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, बट मेनली ये क्या है, एसिड रेन करवा रहा है। स्टोन लेप्रोसी, ताजमहल के अंदर एसिड रेन का रोल है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, इफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। पांचवा क्या है कि इसके प्रेजेंस में लाइकेंस का ग्रोथ नहीं होता है, तो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लाइकन, ये करवाएगा। ये होगा। ये सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके जो फंक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये शुड बी टिप्स ऑफ योर फिंगर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जी, बिल्कुल। ये हो गया। अब हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम दूसरा पॉल्यूटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। तीसरा जो पॉल्यूटेंट है दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या है, कैसा है, हम देखते हैं। इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो सोर्स है दैट इज कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एट द हाई टेम्परेचर इन ऑटोमोबाइल इंजन्स। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल
at high temperature in automobile, ये इसके वजह से होता है एंड ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है हार्ट एंड लंग्स प्रॉब्लम्स उसकी वजह से होती हैं। ये है। अब हम फोर्थ डिस्कस करेंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन। ये आ जाता है, इससे होता क्या है, कैंसर कॉज करता है ये, एंड ये इनकम्प्लीट कंबशंस ऑफ, ये फॉसिल फ्यूल की वजह से होता है, इनकम्प्लीट कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये हो गया। यहाँ तक हमने बात कर ली अबाउट द एयर पॉल्यूटेंट का जो सोर्स है, जो एयर पॉल्यूटेंट है, इसके इफ़ेक्ट क्या क्या है, ये हमने डिस्कस करा। तो ये हमने बात करी सिर्फ गैशियस मटेरियल। अब हम नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्टिकुलेट मैटर के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलेट मटेरियल, एयर पॉल्यूटेंट का जो क्लासिफिकेशन था दूसरा, दैट इज पार्टिकुलेट मटेरियल। तो ये हम बात करेंगे, ये जो पर्टिकुलेट मटेरियल है, ये जो मैटर है, ये दो टाइप के होते हैं। ये फर्दर ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेटेबल, एक होता है सस्पेंडेड। तो ये जो होता है, ये होता है एक सेटेबल एंड एक होता है सस्पेंडेड। जो सेटेबल होता है वो क्या होता है कि उसका जो साइज़ है 10 mm से क्या होता है, 10 mm या फिर उससे ज़्यादा। ये जो सेटेबल है इसका साइज़ या तो 10 mm होगा या इससे ज़्यादा होगा, और ये जो है सेटल डाउन हो जाते हैं विद इन 1 डे, इसका जो है सेटलमेंट हो जाता है। अब ये जो है दूसरा है, या तो 10 mm या 10 mm से कम होगा, तो ये जो है अपने जो सेटेबल होने के लिए इट टेक्स 1 वीक फॉर सेटलमेंट। ये हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके जो है फिर से हम चार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पॉल्यूटेंट क्या है इसके अंदर, इसका सोर्स क्या है, एंड इसके जो इफ़ेक्ट हैं पर्टिकुलेट मैटर के, ये क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एरोजोल, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके इफ़ेक्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, एंड डस्ट मिस्ट ये सारा हम पढ़ेंगे। एरोजोल जो है ये क्या है, एरोजोल से अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये आ जाएगा, या तो कह लो इसके अंदर आ जाएगा फ्लोरोकार्बन। इसके अंदर सल्फ़र के भी कुछ ऑक्साइड्स आ जाते हैं, सल्फ़र ऑक्साइड्स ये है। अब इसका जो सोर्स है ये क्या है, मेनली फ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये है। यहाँ से CF2Cl2 निकलता है, ये क्या कर रहा है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये करवा रहा है, ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इन स्ट्रेटोस्फेयर इसके वजह से क्या होता है, इट कॉज ओजोन लेयर का डिप्लेशन की वजह से स्किन कैंसर, इरिटेशन ऑफ आई, ये सारा हो रहा है प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर दूसरे पॉल्यूटेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पॉल्यूटेंट है दैट इज स्मोकर। ये क्या है, विजिबल सस्पेंशन ऑफ कार्बन मैटर। स्मोकर के विजिबल सस्पेंशन ऑफ कार्बन मैटर,
क्या है इसका सोर्स, क्या है इसका जो सोर्स है, दैट इज़ बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। इसका क्या इफ़ेक्ट है, ये स्मोकर्स ये क्या करवाएगा, एस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस एंड विजिबिलिटी जो है ह्यूमन की जो आई एक्टिविटी, विजिबिलिटी, ये विज़न को इम्पैक्ट करता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे प्रॉब्लम होगी एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसिमा। एम्फिसिमा के अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ अल्विलाई डिक्रीज एंड एरेशन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इलास्टिसिटी ऑफ alveoli decrease air in alveoli। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इंक्रीज ये हो गया, ये एम्फिसिमा कर होता है, एंड ये क्या करवाता है, और स्मोकर क्या करवाता है, ये डिक्रीज करता है विजिबिलिटी को। ये हो गया। नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट है, नेक्स्ट पॉल्यूटेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डस्ट एंड मिस्ट। डस्ट एंड मिस्ट, इसका जो सोर्स है ये इंडस्ट्रीज से फॉर्मेशन होता है। अब ये जो चार्ट है यहाँ से मेक इट श्योर कि क्वेश्चन बन जाते हैं, एंड बहुत इजी टू रिमेंबर है बट कंफ्यूजिंग वन भी है। तो सबसे पहले डस्ट एंड मिस्ट से होता है, तो ये जो इसका जो इफ़ेक्ट है ये बिज़िनोसिस करवाता है। ये तो याद रहेगा, बिज़िनोसिस करवाता है, बट किसके वजह से बिज़िनोसिस होती है, बिकॉज ऑफ कॉटन। दूसरा एस्बेस्टोसिस करवाता है, ये एस्बेस्टोसिस करवाता है। किसके वजह से एस्बेस्टोसिस होता है, एस्बेस्टोसिस जो होता है एस्बेस्टोस की वजह से होता है, एस्बेस्टोस की वजह से होता है। फिर ये क्या करवा रहा है, सिलिकोसिस, ये किसके वजह से हो रहा है, ये होता है स्टोन की वजह से। फिर ये क्या करवाता है, न्यूमोकोनियोसिस, ये किसके वजह से होता है, कोल की वजह से होता है। ये करवाता है मैंगनीज प्रॉब्लम। इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ों का ये चीज़ रिलीज़ होती हैं, एंड ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। मैंगनीज पॉइजनिंग, ये किस, वेल्डर्स जो वेल्डिंग करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर हमने पॉलन, एक पर्टिकुलेट मैटर के अंदर पॉलन भी है। चौथा पॉलन, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ये तो एयर में प्रेजेंट होती है, क्या करवाता है, हे फीवर, पॉलन का नाम लेते ही हिट होता है हे फीवर, एलर्जिक रिएक्शन, इरिटेशन इन आई, टीबी, एम्फिसिमा। एम्फिसिमा के अंदर हमने पढ़ा कि एल्वेलाई की इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है, एरेशन बढ़ जाता है, ये होता है एम्फिसिमा के अंदर, एंड ये क्या लंग कैंसर भी करवाता है एक्सट्रीम केसेस में, जब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया अबाउट जो पॉल्यूटेंट है एयर पॉल्यूशन, ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया। अब एक एक्ट के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्या है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके अकॉर्डिंग CPCB, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी पर्टिकुलेट मैटर का साइज, मैटर का जो साइज है वो लेस देन 2.5 mm या उसके इक्वल रहा, तो ये ज़्यादा मोर हार्मफुल है, ये मोर हार्मफुल है, ज़्यादा डेंजरस है, हार्मफुल है। कैसे क्या है, एक बारी देख लो।
ये क्या करता है, ये जो मैटर है ये हमारे डीप इनहेलेशन में जाता है। इससे क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करवाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करवाता है। इससे क्या होता है, लंग डैमेज हो जाता है, इतना ज़्यादा डेंजरस होता है, इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये। एंड इससे क्या होता है, पर्सन की प्री मैच्योर डेथ तक हो जाती है, प्री मैच्योर डेथ। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये हमने एक और देख लिया। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो पूरा जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ये इतने टाइप के एयर पॉल्यूशंस हो रहे हैं, नेचुरली हो रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिकली हो रहे हैं। ये जो पॉल्यूटेंट है ये सोर्स के अकॉर्डिंग हमने देखा कि गैशियस इन नेचर का होता है, पर्टिकुलेट इन नेचर का होता है, एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं ह्यूमन बींग को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे प्लांट्स को, इन सब को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करने के क्या क्या जो है मेथड्स हैं, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे। Next we are going to discuss about the controlling method of air pollution। एयर पॉल्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन जी बिल्कुल बन जाता है, क्या मेथड्स हैं, क्या हम यूज़ करते हैं। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, इट मीन्स क्या करना पड़ेगा हमें, सेपरेशन ऑफ पॉल्यूटेंट करना पड़ेगा, सेपरेशन ऑफ पॉल्यूटेंट वी नीड टू डू। ये है, क्या है, सबसे पहला जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है इसके अंदर हम क्या चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे हमें पता चल गया कि हमें चार्ज के बारे में कुछ पढ़ना है। प्रेसिपिटेटर मतलब प्रेसिपिटेशन होगा, ये दो चीज़ तो इसके नाम से ही पता चल रही है। क्या होता है, ये सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है ये टू रिमूव द पॉल्यूटेंट। 99% ऑफ पॉल्यूटेंट का जो है रिमूवल हो जाता है, जो कि निकलता है थर्मल पावर प्लांट से, जो पॉल्यूटेंट निकलता है। इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड वायर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज पे सेट होते हैं, जिससे क्या होता है कोरोना का प्रोडक्शन होता है। देन वो जो कोरोना है, कि कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही, उससे जो प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रोड है, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या करता है, वो डस्ट पार्टिकल के साथ जाके अटैच होता है एंड डस्ट पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करवाता है। अब ये जो डस्ट पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज है, अब ये जो पूरा जो सेटअप है इसके नीचे एक प्लेट होती है, वो जो प्लेट है वो नेगेटिव वो पॉजिटिव चार्ज की होती है। वो जो डस्ट पार्टिकल है जो कि नेगेटिव चार्ज हो गया है उसको प्रेसिपिटेट करवाती है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, एंड वहाँ पे डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। क्या है इसके बारे में मैंने क्या बोला वर्बली, सबसे पहले ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, मेथड टू रिमूव 99% ऑफ पॉल्यूटेंट, जो कि कहाँ से निकल रहा है, थर्मल पावर प्लांट से जो आ रहा है, ये है। दूसरा, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोड्स जो प्रेजेंट होते हैं ये सेट होते हैं हाई वोल्टेज में। इससे क्या रिलीज़ होता है, इससे रिलीज़ होता है कोरोना का। अब ये कोरोना जो है इलेक्ट्रॉन का सिक्रीशन करता है, ये सिक्रीट करता है या रिलीज़ करवाता है इलेक्ट्रोड का। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रोड का नहीं, इलेक्ट्रॉन का सिक्रीशन करवाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन अटैच विथ dust particle to induce the negative charge in dust particle
डस्ट पार्टिकल के अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब क्या है, देयर इज प्लेट प्रेजेंट इन, ये जो प्लेट प्रेजेंट है इन द लोअर साइड, वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज की है, ये अट्रैक्ट करेगी डस्ट पार्टिकल को। ये हो गया। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ये ऐसा जो सिस्टम बनाया गया है पॉल्यूटेंट को रिमूव करने का, जो कि थर्मल पावर प्लांट से निकल रही हैं। इसका जो सेटअप होता है बहुत ही हाई वोल्टेज पे होता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। इवन ये 99% जो एग्जॉस्टिंग पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो पॉल्यूटेंट है, उसको ये रिमूव करवाता है। जो इसमें इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं बहुत ही हाई वोल्टेज में सेट होते हैं, जो कि कोरोना का प्रोडक्शन करवाते हैं। वो कोरोना जो है इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ करवाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डस्ट पार्टिकल के साथ जाकर के अटैच होता है, डस्ट पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज जो है इंड्यूस करवाता है। अब ये जो नीचे ये जो पूरा सेटअप है, इसके नीचे एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज की लगी होती है। वो जो डस्ट पार्टिकल है वो तो नेगेटिव हो गया, अब नीचे पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा और वो अटैच करवाता है, जिससे क्या होता है पूरे जो ये पॉल्यूटेंट जो एग्जॉस्ट निकल रहा है थर्मल पावर प्लांट से, ये क्या होता है, आउट होता है, रिमूव होता है। ये हम देख ली। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं मैथड, दैट इज स्क्रबर। स्क्रबर ये हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस फॉर स्क्रबर, एस फॉर सल्फर कंटेनिंग। तो ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट जो है, जो कि SO2 रिलीज़ करवाता है या SO रिलीज़ करवाता है एज अ बाई प्रोडक्ट, इसके लिए यूज़फुल है। ये स्क्रबर जो है ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से जो SO या SO2 रिलीज़ हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, इसको रिमूव करवाता है। कैसे करवाता है, इसके अंदर क्या होता है, क्रस्ट लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम, CaCO3 होता है लाइमस्टोन। एंड इसके पास स्लरी ऑफ वाटर होता है, स्लरी ऑफ वाटर। अब ये है, एंड यहाँ से किसका रिलीज आउट होता है, कैल्शियम SO4। तो ये सल्फर जो है इसके साथ रिएक्ट करके रिलीज हो जाएगा, तो ये काम करता है स्क्रबर, एस फॉर स्क्रबर। एंड ये जो स्क्रबर है वो सल्फर कंटेनिंग जो पॉल्यूटेंट है उसको रिमूव करवाता है, क्योंकि इसके अंदर क्रस्ट लाइमस्टोन प्रेजेंट है एंड स्लरी ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब ये दोनों जो क्या करता है कि जो लाइमस्टोन है वो CaCO3 होता है, ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके CaSO4 बना लिया, इसके साथ रिएक्शन देके तो क्या होगा, CaCO3 इसके साथ SO अगर रिएक्ट करेगा तो CaSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ऑटोमोबाइल्स, हमारे जो व्हीकल्स हैं, यहाँ से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे कैसे कम करें। तो हम ऑटोमोबाइल्स का जो है, यहाँ से हम एयर पॉल्यूशन को कैसे कम करें ये हम देखते हैं। लेड फ्री पेट्रोल का यूज़ करने बोलता है, वो कह रहा है यूजिंग लेड फ्री पेट्रोल और डीजल, यूज़ लेड फ्री पेट्रोल एंड डीजल टू डिक्रीज पॉल्यूटेंट। दूसरा जो है इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये है, इसके अंदर हैवी मेटल्स लगे होते हैं, ये इसके अंदर हैवी मेटल्स का यूज़ होता है। कौन से मेटल्स हैं, पैलेडियम, रोडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इनका यूज़ होता है। ठीक है, एक कन्वर्टर होता है, इसके अंदर यूज़ होता है। ये क्या करता है, ये कार्बन, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करवाता है और CO2 H2O का फॉर्मेशन करवाता है।
एंड इसके केस में क्या होता है कि इसके केस में इस वाले पेट्रोल को यूज़ करना होता है, मस्ट यूज़ लेड फ्री पेट्रोल। अब लेड फ्री पेट्रोल क्यों यूज़ करना है? क्योंकि बिकॉज ये जो लिड है ये जो हैवी मेटल की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है, ये है। अब एक एक्ट के बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ये जो एक्ट है वो कब आया था? ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूटेंट, ये जो एक्ट है ये आया था 1981 में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मेक इट 3 स्टार मार्क, मेक इट अ 3 स्टार मार्क। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉइस पॉल्यूशन। ये नॉइस पॉल्यूशन के बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या है कैसा है नॉइस पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में। Noise pollution, that is unwanted noise present in the atmosphere, अनवांटेड साउंड दैट इज़ प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, ये क्या करता है? ये नॉइज़ पॉल्यूशन करवाता है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन कौन करवाता है? अनवांटेड साउंड्स प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, ये क्या करवाएगा? नॉइज़ पॉल्यूशन करवाएगा, ठीक है। ये हमारे ईयर को इफ़ेक्ट करेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ईयर पे। एंड नॉइस को मेज़रमेंट करने का जो यूनिट है, मेज़रमेंट करने का जो यूनिट है दैट इज़ डेसिबल, जिसे हम डीबी से डिनोट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अब कितना क्या डेसिबल हमारे लिए है ये देखना है कि जो मोर देन 80 डेसिबल के जो साउंड है ये क्या करवाते हैं? ये नॉइज़ पॉल्यूशन करवाते हैं। जो हमारा कॉन्वर्सेशन होता है वो 30 to 60, इन बिटवीन 30 to 60 डेसिबल में हमारा जो कॉन्वर्सेशन रहता है वो होता है कॉन्वर्सेशन, ये है। अगर 140 डेसिबल से ज़्यादा है तो वो अनबेरेबल है, वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते, अनबेरेबल है, ये है, ये है। एंड ईयर का जो ईयर पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो इम्पैक्ट होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया तो वो तो रिवर्सिबल भी नहीं है, मतलब उसका जो क्योर है वो रिवर्सिबल नहीं है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कि क्या क्या सोर्स हैं ये जो नॉइस पॉल्यूशन के। तो हम बात करेंगे अबाउट द सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन वेरी इजी, इंडस्ट्रीज से आती है, व्हीकल से आती है, जो रॉकेट्स हैं ये है। एंड जो इंटरटेनमेंट का जो सोर्स है, रेडियोज़, इंटरटेनमेंट जो सोर्स है यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियोज़ से, कैसेट, ये है, यहाँ से एट्सेट्रा से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। एंड इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं ये है। जैसे अब तो टाइमिंग फिर भी आ गया है कि एक टाइम स्केड्यूल आ गया कि इन बिटवीन इतने टाइम तक जो है, जो भी शादियों वगैरह में जो म्यूज़िक चलता है, रेडियो सिस्टम, वो बंद करना है। बट ये फॉलो नहीं होता, तो इसके वजह से इफ़ेक्ट क्या होता है ह्यूमन बींग को? स्लीपलेसनेस होती है, स्लीपलेसनेस, इट कॉज द स्लीपलेसनेस, स्लीपलेसनेस। दूसरा टैकीकार्डिया करवाता है, फिर हेडेक, ये है। अब इसके वजह से स्ट्रेस भी होता है, ये। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ करके ये नॉइज़ पॉल्यूशन हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन। हाउ टू रिड्यूस
द नॉइस पॉल्यूशन? वॉइस नॉइस साउंड एब्जॉर्बेंट का यूज़ कर सकते हैं हम, तो दैट इज़ साउंड, वी हैव टू यूज साउंड एब्जॉर्बेंट। जो क्लासेस होती हैं स्टूडियोज़ वगैरह में, तो वो बाहर ना जाए, या फिर जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनके अंदर जो क्लासेस होती हैं रेगुलर, जैसे एक रूम में फिज़िक्स की क्लास, केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट वाइज की क्लास चल रही है, तो हर रूम के अंदर साउंड एब्जॉर्बेंट लगा होता है कि वो साउंड जो है बाहर ना जाए और दूसरा साउंड जो है वो इंटरप्ट ना करे दूसरी क्लास को। तो साउंड एब्जॉर्बेंट का इस तरीके से यूज़ होता है। परमिसिबल साउंड लेवल पे चीज़ें यूज़ करें, परमिसिबल साउंड लेवल अलाउ हो और इसका यूज़ करें। तीसरा जो है हॉर्न फ्री जोन रहे, हॉर्न फ्री जोन्स रहे, स्पेशली हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह के आसपास। चौथा है प्लांटिंग द ट्रीज़, कौन कौन सी? अशोका, नीम, ये है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ऐसी ट्री है, ये हो गया। फिर यूज़ ईयर प्लग्स और ईयर मफ, जो कि पीपल वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ एरिया में। दोज हु आर वर्क इन इंडस्ट्रीज एरिया, तो मस्ट यूज़ क्या? ईयर मफ एंड ईयर प्लग्स का यूज़ करें। यहाँ तक हमने देख लिया, ये हो गया इट इज़ ऑल अबाउट द नॉइस पॉल्यूशन। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द एसिड रेन। थोड़ा सा हमने डिस्कस करा था वहाँ पे, बट यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एसिड रेन होता क्या है। ये क्या है एसिड रेन का? सबसे पहला ये एसिड रेन होता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसके वजह से होता है। बिकॉज इट इज़ ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसके वजह से ये जो है एसिड रेन होता है। ये होता है कॉकटेल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3, ये है। इसका जो pH लेवल है ये कितना होता है? लेस देन 5.65, ये होता है इसका pH लेवल। ये हमने बात कर लिया। अब ये जो रेन है इसके डिपोजिशन के बेसिस पे ये दो तरीके का इसका डिपोजिशन होता है। बेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ एसिड रेन, बेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ एसिड रेन, ये दो टाइप के होते हैं, वेट एंड ड्राई। ये जो वेट होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेनफॉल, स्मोक, ये सारा कुछ यहाँ प्रेजेंट है। ड्राई बिकॉज ऑफ विंड ब्लोन, ये प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से होता है कि रेनफॉल, स्मोक, स्नो, ये है कॉज ऑफ बेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ एसिड रेन। डिपोजिशन का कैसे होता है, क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब ये क्या है, ये एसिड रेन आ रहा है, तो इसका एसिड रेन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये हम डिस्कस करेंगे। तो एसिड रेन की वजह से एक तो ट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, डैमेजिंग ऑफ द ट्री, ये होती है डैमेजिंग ऑफ ट्रीज, ये होता है। अब ये जो रेन हो रही है तो जो सरफेस ऑफ सॉइल पे कुछ न्यूट्रेंट प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इनका क्या करवाता है, उनका लीचिंग करवाता है कि वो डाउन, वो जो सॉइल की लेयर्स हैं उसके बिलो चले जाएं, मतलब नीचे वाली लेयर पे चले जाएं। तो लीचिंग द मिनरल्स
ये करवाता है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। अब ये क्या करवाता है, एल्युमिनियम जो है ये सरफेस पे प्रेजेंट होती है, तो जो एल्युमिनियम है विच इज़ प्रेजेंट ऑन सरफेस, ये जो सरफेस पे है इसका रन ऑफ होके ये कहाँ चली जाती है, ये रिलीज होती है लेक में। लेक में जो कि क्या है, हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स। तो अल्टीमेटली ये क्या करवा रही है, डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स ये करवाता है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। और एसिड रेन की वजह से वेरी इंपॉर्टेंट स्टोन कैंसर होता है। स्टोन लेप्रोसी कहाँ पे, ताजमहल। येलोइंग ऑफ ताजमहल, ये हो गया। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज स्मोक। स्मोक है क्या, ओपेक एंड डार्क फॉग, इसे हम कहते हैं स्मोक। ओपेक इट मीन्स ब्लड, या फिर इसे कह लो डार्क फॉग। ये है, ये किसका बना होता है, वाटर वेपर्स एंड गैसेस, इसका बना होता है। अब ये जो स्मोक है वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक एंड द लंदन स्मोक, जिसे क्लासिकल स्मोक भी हम कहते हैं। ये जो है वो दो टाइप के हैं, दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक, लंदन स्मोक, या फिर कह लो उसे क्लासिकल स्मोक। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, फोटो मीन्स लाइट, तो यहाँ पे इंटेंस सोलार रेडिएशन प्रेजेंट होता है। इसके केस में क्या होता है, सबसे पहले इंटेंस सोलार रेडिएशन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। ये बनता है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जिसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेन एंड ओजोन। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की वजह से ये होता है। यहाँ पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होगा, एब्सेंट होगा। फोटोकेमिकल स्मोक ये ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज़ में होता है, ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज़ में होता है। एंड ये जो है क्लासिकल स्मोक जो है ये वैसे एरिया में नहीं होता है। ये जो होता है इसके अंदर H2S एंड SO2 ये प्रेजेंट होता है, इसके अंदर पेन, ओजोन, ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है। ये हमने बात कर ली स्मोक के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द, एक इसके अंदर कर्व है, ये हम देखेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे क्या है। ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है स्वेज डिस्चार्ज, जो कूड़ा है यहाँ पे रिलीज हो रहा है, स्वेज डिस्चार्ज रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये रिवर में रिलीज ऑफ स्वेज इन द रिवर, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है इस तरीके से इसका। तो यहाँ पे अगर डिस्चार्ज हुआ तो इट मीन्स यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये डिसॉल्विंग ऑक्सीजन ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सडन बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इसको खाने के लिए,
तो यहाँ पे क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा सोर्स पे जहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्वेटिक कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स आ गए, बढ़ गए। तो जहाँ पे स्वेज डिस्चार्ज हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, बीओडी बढ़ जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, ये बढ़ गए यहाँ पे। एंड डिजॉल्विंग ऑक्सीजन कंटेंट ये डिक्रीज होगा। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है, मेक इट अ 3 स्टार मार्क, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो इट मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिजॉल्विंग ऑक्सीजन कंटेंट। ये हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। ये हम डिस्कस करेंगे। क्या है बायो मैग्निफिकेशन, बहुत छोटा सा है। बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इट मीन्स ये बढ़ता जा रहा है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं जैसे डीडीटी, ये क्या है, इनका जो है ये इंक्रीज होते जाता है। तो बायो मैग्निफिकेशन में हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो है, इसका कंटेंट जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। एग्जाम्पल दैट इज डीडीटी। वंस दे एंटर इन द बॉडी, ये बॉडी में गया तो ना इसका ब्रेकडाउन होगा, देर इज नो ब्रेकडाउन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक्यूमुलेट इन द टिश्यू में इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। फिर ये क्या करता है, ये द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन द केस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज बाय द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, ये इसका जो है कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज होते जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, जैसे वाटर के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेंट ये है, ये गया जू प्लैंक्टन के अंदर, जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस, लार्ज फिशेस से ये जो है फिश ईटिंग बर्ड्स, और इसके वजह से बर्ड्स का जो लेवल है, बर्ड्स जो हैं ख़त्म होते जा रही हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बिकॉज ऑफ दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की वजह से। इस वजह से इसका जो यूज़ है वो डिक्रीज़ कर रही है, कम करवा रही है हमारी गवर्नमेंट। तो ये जो वाटर के अंदर इसका कंटेंट है 0.03 पार्ट्स पर बिलियन, ये है, ये यहाँ पे 0.04 पार्ट्स पर मिलियन हो गया, ये है। फिर यहाँ पे 0.05 ppm, यहाँ पे 2 ppm, यहाँ पे 25 ppm। ये बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है फॉर एग्जांपल डीडीटी का, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द यूट्रोफिकेशन के बारे में। क्या है यूट्रोफिकेशन, ये हम देखेंगे। यूट्रोफिकेशन क्या है, ये भी बायो मैग्निफिकेशन है एक तरीके से, मतलब बढ़ता है मैग्निफिकेशन है, बट एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ओनली एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। इट हैपन बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। क्या है इसका,
बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन्हें हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। एंड ये जो होता है इट हैपन बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर का जो कंटेंट है ये इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगेन ये दो तरीके से होता है इसका यूट्रोफिकेशन, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड नेचुरल। तो द नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है यूट्रोफिकेशन एंड एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन होता है, ये होता है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट है इस ये बाय नेचुरल प्रोसेस होता है, ये है। अब क्या होता है इसके अंदर, ये बिकॉज ऑफ ह्यूमन है तो ये फास्टली होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं है। नेचुरल कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो होता है ये बहुत ही स्लो होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट से होता है। ये 1000 ईयर भी कभी कभी इसमें लग जाते हैं, 1000 ऑफ ईयर्स तक कभी कभी ये कंटिन्यू रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर, इसमें पॉल्यूटेंट आ गए तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बढ़ गया, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो गया। अब इसका डेड एंड प्लांट एंड एनिमल, इसका डेड एंड डिकेइंग मैटर भी इंक्रीज हो गया, डेड एंड डिकेइंग पार्टिकल्स क्योंकि बढ़ते गए, ये हो गया कुछ दिन में यहाँ पे ये जो वाटर है ख़त्म हो गया, और ये बहुत ही वाटर जो है शैलो हो गया, मतलब शैलो हो गई ये जो वाटर कंटेंट है। तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना, कभी कभी समटाइम इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये हो गया। अब हम इसके अंदर लास्ट जो है अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग। इसके अंदर सबसे पहले कि कौन कौन से गैसेस हैं और कितने कंसंट्रेशन के अंदर है, सबसे पहला तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस के अंदर गैसेस का जो कंट्रीब्यूशन है ये हम पढ़ेंगे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला है CO2, दूसरा है मीथेन, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, ये हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लाफिंग गैस बोलते हैं। ये इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20%, ये 14%, और ये जो है ये होता है 6%, ये है। अब ये क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस गैसेस इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या है, ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। C3 प्लांट्स क्या होते हैं, C4 प्लांट्स क्या होते हैं, 3 कार्बन के जो कंपोनेंट है इस पे ये रन करते हैं। तो C3 प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है ये डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या है, इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे, जैसे कार है वो धूप के अंदर हमारे जो सोलार रेडिएशन है इसके नीचे खड़ी है, तो उसके अंदर क्या होता है, सनलाइट एंटर करती है बट वो बाहर नहीं जाती, इस वजह से क्या होता है, कार का जो ग्लासेस होता है वो बिल्कुल हीट हो जाता है। तो ये फॉर एग्जांपल इससे हम को रिलेट कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तीसरा क्या इम्पैक्ट है, ये अर्थ का जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो गया है 0.6 सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया है लास्ट 3 डिकेड्स के अंदर। इन लास्ट 3 डिकेड्स के अंदर
और इसे हम कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट हम इसे कहते हैं। ये हो गया। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है। तो जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिप्लेशंस ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ रहा है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है, ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर करवाता है। ओजोन लेयर के डिप्लेशन से क्या हो रहा है, स्किन कैंसर, इरिटेशन ऑफ द आई, ये सारा हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ये क्या हो रहा है, ओजोन लेयर बढ़ रहा है। ये अब एक प्रोटोकॉल आया था जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या होता है इस प्रोटोकॉल के अंदर, क्या बोला गया, ये यहाँ से आ जाता है। ये प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये इस वजह से था टू डिक्रीज ओजोन, ये जो लेयर है ओजोन लेयर डिप्लेशन, इसका मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करना जो कि निकलता है, एमिट होता है रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, तो उसका यूज़ करना कम करें, ये है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, एक जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से साइंटिस्ट का नाम किसने इनिशिएट करा था, रमेश चंद्र डागर, जो कि सोनीपत हरियाणा से थे, इन्होंने करवाया था। जो कि कहाँ से थे, रमेश चंद्र डागर, जो कि सोनीपत हरियाणा से थे। इन्होंने करा था स्टार्ट ज़ीरो वेस्ट फार्मिंग, इसे हम कहते हैं। इसमें क्या था, ज़ीरो वेस्टेज, ये को रिलेटेड था। ये जो प्रोग्राम था ये को रिलेटेड था। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्मिंग और ये जो डेयरी का है, फिर बी कीपिंग, ये सारा कुछ है, वो सारा कुछ इंटरकनेक्ट था और बहुत ज़्यादा बहुत बड़े एरिया में किया जाता था। तो इसे रमेश चंद्र डागर ने करा था और हर एक वेस्ट को ये अपने किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते थे। तो इस वजह से इसे ज़ीरो वेस्टेज फार्मिंग कहा जाता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, जिसे रमेश चंद्र डागर ने इनिशिएट करा था, जो कि सोनीपत हरियाणा से थे। तो ये 95% हम कवर कर चुके हैं इन्वायरमेंटल इशू का जो कॉन्सेप्ट है। अब एक बार एनसीईआरटी रीडिंग से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, या फिर ये तो लेक्चर से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 95% क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस फॉर टुडेज सेशन। इट विल एंड अप विद दिस। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम दूसरा चैप्टर द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।